हेलो एंड जय श्री राम। क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए यहाँ पांचाल स्टडीज लेकर आ गया है हिंदी विषय का पूरा पेपर। जी हाँ, वार्षिक परीक्षा 2025 आपका 25 तारीख फरवरी के दिन होने वाला है। जो पेपर वो पूरा लेकर आ गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखेगा। बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी ज़्यादा उपयोगी प्रश्न पत्र है ये। तो पहला प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। 6 अंक के लिए सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, बिना देरी करे आपको हल कराएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन जी किसका पान किया करते थे? तो वह स्नेह सुरा का पान किया करते थे। अगला है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी? तो वह उन्हें कपड़ा पहनाती थी। अगले में पूछा है यहाँ पर, चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमार अलंकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अगला है भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा, जिस काव्य में एक ही संज्ञा आती है वो सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दास को कौन सा पुत्र कहा? तो एक दत्तक पुत्र कहा। ठीक है, इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाएंगे। काफी सरल प्रश्न आते हैं एमपी बोर्ड में। तो 6 अंक में रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहले में है, तुमने किसको सहूलियत से बरतने को कभी नहीं सीखा? भाषा को। उसके बाद अगला है, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है पतंग। उसके बाद अगला, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। उसके बाद विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। विभत्स रस का कौन सा होगा? जुगुप्सा। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, जुगुप्सा ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है? तो संपादकीय जो है वो आम जनता की बात सुनकर फिर ही खबर छापता है, इसलिए यहाँ पर आपको आम जनता कर लेना है। अगले में यह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, एक क्षेत्रीय शब्द। जी हाँ, त्रैमासिक से आपको याद कराते आ रहे हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, जो कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 7 अंक में देखेगा। पहला है, श्रृंगार काल रीतिकार से मिला लीजिएगा। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्ण के बोलने में लगा समय यति। उसके बाद बोलने नेहर को मिलाएंगे यहाँ पर मायका से। और फिर भाव प्लस विस्तार पल्लव। उसके बाद सबसे ऊंचा चबूतरा, बड़ा बौद्ध स्तूप। और आखिरी में कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो इसे कथानक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 7वां आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में दीजिए। पहला है, बच्चे निडरता के साथ एक बच्चे किसके सामने आते हैं? तो वह सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि ने जो अपने बेज में खेत में जो है क्षण रूपी बीज बोया है ना, यानी कि क्षण का बीज। इसमें आप उत्तर कर लेंगे। अगला देखेंगे, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका लक्ष्मीन नाम था। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण 1-2 अंक का प्रश्न भी आता है कि वह अपना नाम क्यों छुपाती थी, वह भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो जो है अपाहिज रो पड़े और काफ़ी लोग उसके जो चैनल को देखे। ठीक है, तो इसमें आप कर लेंगे ताकि वह रो पड़े। अगले में पूछा गया है आप लोगों को कि लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? तो देखो, लड़के खुद को तो इंद्र सेना कहते थे, लेकिन उनका नाम जो है मेंढक मंडली दिया गया था। अगला है, डेडलाइन किसे कहते हैं? तो यह एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। किसी भी काम को करने या फिर किसी भी खबर को प्रकाशित होने के लिए जो आखिरी समय सीमा मिलती है उसे ही डेडलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? तो यह आपका मुहावरा है। तो गागर में सागर भरने का मुहावरा अर्थ है थोड़े से बहुत अधिक कर लेना, है ना, यानी थोड़ा सा कहो और बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तरों का स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पांचाली स्टडीज अब आपके लिए लॉन्च कर रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज 95+ मिशन योजना। जी हाँ, इसके तहत हम लोग जो है आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पूरी तैयारी कराने वाले। टॉप करने के लिए 4 सेट आपको मिलेंगे, जो कि संपूर्ण हल सहित वीडियो रूप में और पीडीएफ रूप में आपको दिए जाएंगे। इसमें से जो है 95% आपका जो है बनने वाला है। जी हाँ, आपको 24 फरवरी से 25 फरवरी तक के बीच, मार्च के बीच आपको टेलीग्राम चैनल पांचाली स्टडीज ऑफिशियल पे सभी प्रकार के उत्तरों की पीडीएफ प्राप्त करा दी जाएगी, जहां से आप याद करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पांचाली स्टडीज पर आपको फुल वीडियो सॉल्यूशन जो है वीडियो प्रारूप में समझा दिया जाएगा और आप गर्दा उड़ा कर आएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। बस आपको यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। बाकी छत्रपति शिवाजी महाराज की कृपा से आपके 95+ लाने की गारंटी हमारी है। 80 आउट ऑफ 80 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सत्य असत्य का उत्तर करके लिखिए। ठीक है, तो इसका चयन करना है 6 अंक में। सबसे पहले पूछा है, मधुशाला बच्चन जी की प्रसिद्ध कृति है सत्य। खरीदने की शक्ति को लेखक की परचेसिंग पावर कहते हैं। सत्य। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है। सत्य। काला अक्षर बेस बराबर क्या अर्थ साक्षर होना है? असत्य, निरक्षर होगा, है ना इसका। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्य। रस को काव्य का शरीर कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 6 अंक के आपके हो जाते हैं यहाँ पर सत्य सत्य। अब हम लोग जो है आपकी बात करने वाले प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर 2 अंक के प्रश्न उत्तरों की।
तो सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ेंगे और इनका उत्तर देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है ना। बातचीत के बीच में एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जो सुनने वाले के मन को बहुत भाता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न पूछा गया है कि उषा का जादू क्या है और यह कैसे टूट रहा है या क्यों टूट रहा है ना। तो इसका उत्तर यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए आप, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से आकाश का छाया लालिमा खत्म हो जाती है ना। अब इसके बाद 7वें पूछा है छायावादी काव्य की 2 विशेषता बताइए। तो प्रकृति का मानवीकरण और कल्पना की प्रधानता। उसके बाद यहाँ पर प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता है, तो ये रहेगी शिल्प, संवेदना, नवीन प्रयोग, अवक्तित्व, अस्मित्व को महत्व देना। अब 8वें पूछा है परचेसिंग पावर क्या है, लेखक का क्या अभिप्राय है ना। तो जैनेन्द्र कुमार की इस रचना में परचेसिंग पावर किसे कहा गया है, इसका उत्तर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ने गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषता, वह सदाबहार वृक्ष है। उसके बाद वसंत में इसमें फूल आते हैं और फल सेम की तरह होते हैं ना, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अथवा में पूछा गया, यहाँ पर 9वां पूछा गया है लड़कों की टोली को मेंढक मंडली क्यों कहा गया, ठीक है। तो यह रहा इसका उत्तर, ठीक है। पूरे गाँव में घूमते रहते थे, वो पानी मांगते थे। अब शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों माना गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका उत्तर यह रही आपकी स्क्रीन पर, क्यों माना गया है, क्योंकि वो गांधी जी की जैसे एक जगह खड़ा रहता था और कठिनाइयों को जो है डट कर सामना करता था। अब प्रश्न क्रमांक 10वां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। यह रहे संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, आ ही जाएगा, बिल्कुल छोड़ना मत। और भ्रांतिमान अलंकार, अगर यह नहीं आया तो यह तो पक्का ही आएगा। तो संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास और व्यतिरेक, ये 4 अलंकार आपको कंठस्थ होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11वां पूछा है कविता छंद की परिभाषा बताइए। तो आप जानते हैं ये जो है वर्णिक छंद है, 31 मात्रा वर्ण होते हैं और 16-15 पर यति होती है। और इसके उदाहरण देख लो, ये रहा सबसे आसान उत्तर और उदाहरण आपके लिए लेकर आते हैं। तो PDF डाउनलोड कर लीजिए, लक्षणा शब्द शक्ति का उत्तर भी मिल जाएगा। जी हाँ, ये रहा। और इसका उदाहरण भी देख लो, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे ना, रामू तो गिधा है। इस प्रकार से इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब 12वें पूछा है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, यह आपकी अभिव्यक्ति वाली किताब में से आता है। काफी सारे बच्चों ने याद किया है, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, अन्यथा हमारे पास तो उत्तर है ही सही। और जीवनी और आत्मकथा, भैया 9वीं 10वीं वाले प्रश्न भी इसमें आ रहे हैं, तो आपको याद कर ही लेने हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां देखें, अगर हम क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, तो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जैसे चूहा, आलू, खेला, इसी प्रकार की भाषा है ना। इसके बाद निपात की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये भी आप जो है 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यह रही निपात की परिभाषा, ही, भी, तक, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको एक आध बार पढ़ लेना है इसको, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम पूछा बीम क्या है। मैंने कहा था नया टॉपिक है, MP बोर्ड में अभी अभी जुड़ा है, तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है। बीम का देख लीजिए, यहाँ पर मैंने उत्तर दे दिया है। 15वां पूछा यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषता, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कोई प्रश्न है वितान का, तो यही है। अब इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गए, यह भी आपकी वितान वाली किताब से आता है। तो देख लो, सिर्फ 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो आप सोच ही सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं, ठीक है। तो ये रहा इसका उत्तर। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां पढ़ेंगे हम 16वां, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता बताइए, ठीक है। तो 2 रचना तुलसीदास की आपको याद होनी चाहिए, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, काफी सारी है। कला पक्ष, भाव पक्ष आपका आता ही है, और साहित्य में स्थान भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं, PDF हम उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। 17वां देख लो महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार, दोनों मैंने कहा था कि पाठ के शुरू के जो होते हैं ना, वही कभी आ जाते हैं। तो महादेवी वर्मा का ये रह गया ना, निर्जा, रश्मि, निहार प्रकार की आपकी रचना हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 18वां है भाव पल्लवन कीजिए। तो मैंने कहा था ये कोई सा भी आ सकता है, तो जरा और मृत्यु वाला आ गया, ठीक है। ये तो गाइड में था, तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और संवाद लिखना है पिताजी और बच्चे के बीच में वार्षिक परीक्षा को लेकर लिख सकते हैं। अब 3 अंक में आता है प्रश्न क्रमांक 19, जो कि है संदर्भ प्रसंग ना, अपठित गद्यांश को पढ़कर इनके उत्तर देने। तो देख लो यहाँ पर अपठित गद्यांश किस प्रकार का है और इसके उत्तर किस प्रकार बनेंगे, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। प्रश्न क्रमांक 20वां देखें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जी हाँ, जो सबसे कठिन है वही तो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21वां देखो, ये भी संदर्भ प्रसंग है, वो जो है पद्य वाले खंड से था और ये जो है आपका गद्य वाले खंड से, ठीक है। तो बिल्कुल भी जो है आपको घबराना नहीं है, इस प्रकार से उत्तर करके आना है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। प्रश्न क्रमांक 22वां देखें, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला मुक्त के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। यह रहा इसका प्रार्थना पत्र, आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल सरल है, आपके स्कूल में भी आपको कराया होगा। इसके अथवा में अपने मित्र को हायर सेकेंडरी में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र लिखिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां देखें हम लोग, तो आप लोगों को निबंध लिखना है, स्वास्थ्य का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, प्रदूषण कितना घातक होता है और नारी शिक्षा का महत्व, ठीक है। तो मैंने बताया था प्रदूषण, पर्यावरण और आपका स्वास्थ्य वाला आता ही आता है, तो आपको इनमें से लिख लेने हैं। अब PDF
पीडीएफ का बात करें हम लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओ, हमारी छत्रपति शिवाजी सीरीज में आपके लिए सभी प्रश्न पत्र के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। सेट ABCD सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। एक एक करके सारी वीडियो देख डालो और टॉप पर्दा उड़ाकर आना है वार्षिक परीक्षा में। कक्षा 12वीं में सबसे ज्यादा अंक आपके आने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। दोस्तों के साथ शेयर करो।